शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज है 25वां दिन। एक सवाल है जो आज मेरे मन में आता है, वो ये है कि कितना ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए कि वो नॉलेजेबल हो। सबसे ज़्यादा नॉलेज स्वर्गीय बातों की। मेरे प्रियो, ये इतना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने ये तक कह दिया कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। कैसा लगेगा उस पिता को जिसके बेटे और बेटियां उसे जानते ना हो, ना उसके परिवार के बारे में जानते हो, ना वो क्या करता है ये जानते हो, बस वो अपनी ही धुन में लगे रहते हो। अगर वो मुझे जान लेते तो जानते कि मैं उनसे कितना प्रेम रखता हूँ और उनके लिए क्या मिरास रखता हूँ। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आज कलीसिया की हालत कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ती है कि वो कमज़ोर पाई जाती है, विश्वासी जन कमज़ोर पाए जाते हैं और जयवंत जीवन हर एक जन नहीं जी रहा है, सामर्थी जीवन हर एक जन नहीं जी रहा है, विश्वास से पहाड़ों को हिला देने वाला जीवन हर एक जन नहीं जी रहा है, क्योंकि पिता की नॉलेज नहीं है। इस बात को हम ऐसे देख सकते हैं कि एक तो था पतरस और एक था यहूदा इस्करियोती। पर हम देखें कि पतरस गिल्ट में भी रहा, यहूदा इस्करियोती भी गिल्ट में रहा। पतरस ने फेलोशिप करना नहीं छोड़ी, यहूदा इस्करियोती ने फेलोशिप छोड़ दी। वहीं पतरस पवित्र आत्मा से भरा गया, 120 जब उस कोठरी में मौजूद थे, वहीं यहूदा इस्करियोती मारा गया। जो जानने का इच्छुक है वो ज्ञान पाता है और वो परमेश्वर पिता के हृदय तक पहुंचता है और फिर वो नष्ट नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि हम नॉलेज रखें। और इस पिता का सबसे बड़ा दुख तो ये है कि अगर ये मेरे बेटे बेटियां मेरे बारे में नहीं जानेंगे तो ये संसार के बारे में ही ज़्यादा जानेंगे। और जैसा वचन कहता है कि चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। तो हमारी खोज अपने पिता की नहीं होकर के इस संसार की ज़्यादा हो जाती है। हमारी खोज अपने स्वर्गीय बातों की ना होकर के संसार की सुख विलास की ज़्यादा हो जाती है और शैतान को मौका मिलता है कि वो विश्वासियों के घरों में सेंध लगाए और नष्ट करने की कोशिशें करे। और वहीं यीशु मसीह ने एक और बात कही कि जब एक दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से निकलती है, फिर वो सूखी जगहों में अपने रहने का स्थान ढूंढती है, तो वापस वहीं आती है जहाँ पहले थी और फिर उस जगह को खाली देखती है, फिर साथ और लेके आती है, तो उस जगह की हालत या उस व्यक्ति की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। इसका क्या अर्थ है कि वो खाली इसलिए है क्योंकि ना उसमें परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा नहीं है, और ना उसमें पिता की कोई भी नॉलेज है, उसको पिता का कोई ज्ञान है, राज्य का कोई ज्ञान है, उसे इस आत्मिक बातों का कोई ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए शैतान को मौका मिलता है कि वो सेंध लगाए। और ये बात पिता के हृदय को बहुत खराब लगती है, इसीलिए वो कहता है कि मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ये इसलिए नहीं नष्ट हुई कि मुझसे दूर है तो नष्ट हो जाएगी, नहीं, मुझसे दूर होगी तो किसी और के हाथ में पड़ जाएगी मेरी कलीसिया। अगर मुझसे दूर हो गए तो किसी और के हाथ में पड़ जाओगे। इसका दुख है परमेश्वर को, इसकी चिंता है परमेश्वर को। तो अपने पिता को हम आनंदित करना चाहते हैं अपने विश्वास के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। इसलिए हम खुद को शून्य बना लें कि पिता हमको अपने ज्ञान से भर सके। इसलिए उसकी खोज में लग जाएं कि पिता अपनी सामर्थी बातों से हमको भर सके और फिर हम उसके मन को विश्वास में आनंदित कर सकें। और इसी बात से तो हम राज्य की संतानें कहलाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।